पपीते की फसल के ऊपर हमारे कई सारे किसानों ने कमेंट करा है कि एक वीडियो बनाइए, पर हमने सोचा कि एक वीडियो बनाने से क्या ही होगा, इसीलिए हमने एक पूरा सीरीज तैयार किया है। चाहे पहले से ही पपीते की खेती करने वाले किसान हो या फिर जो अभी सोच रहे पपीते की खेती करने का, ये दोनों के लिए ही ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में अपन जानने वाले हैं पपीता का कौन सा वेराइटी लेना है और फील्ड प्रिपरेशन कैसा करने चाहिए और सिंचाई कब और कैसे देना है। साथ में किसान भाइयों अपन ये भी जानने वाले हैं कौन सा खाद ऐसा अपन को स्टेज वाइज लेना है जिसका वजह से ज्यादा तुड़ाई अपना फसल में ले सकते हैं। साथ में कौन सा कीट और रोग इस फसल में आने वाले हैं उसको पहले से ही कैसे कंट्रोल करना चाहिए, सारे बात अपन जानने वाले हैं इस सीरीज में। एक और चीज है किसान भाइयों, इस सीरीज में अपन ये भी जानने वाले हैं जो पैदावार अपन इस फसल से लिया है उसको ज्यादा रेट पे कैसे और कहाँ बेचना है, ये हर चीज अपन इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। इसलिए किसान भाइयों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। चलो बात करते हैं वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये पपीता का सीरीज में अपना पहला वीडियो है। तो ये पहला वीडियो में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं वैरायटी कैसा सेलेक्ट करना है और कौन सा सेलेक्ट करना है, साथ में फील्ड प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए और कौन सा सॉइल में ये पपीता की फसल अपन को उगाना है। उसके साथ ही साथ जब फील्ड प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे सॉइल ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए और फसल जब उगाते टाइम पे कौन सा खाद जो इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा से ज्यादा तुड़ाई लेने के लिए, सारे बात अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों चालू करते हैं पहला पॉइंट। पहला अपन बात करते हैं किस टाइप का वैरायटी अपन को सेलेक्ट करना है और कौन सा चीज को अपन देख के वैरायटी को सेलेक्ट करना है। तो उसमें मेन चीज जो होता है पहला है मार्केट में डिमांड। जो भी वैरायटी अपन पपीता का लेते हैं ना किसान भाइयों, तो उसका डिमांड जो मार्केट में रेट है वो ज्यादा रहना चाहिए। जब ज्यादा रहेगा ना तो अपन को ज्यादा मुनाफा आएगा, तो उसी के हिसाब से अपन को वैरायटी सेलेक्ट करना है। कुछ वैरायटीज रहता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तो दे देता है, पर जब मार्केट में जाके देखते हैं ना तो उसका डिमांड कम रहता है। ऐसे वेराइटीज को अपन को नहीं लेना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों सेल्फ लाइफ अपन को देखना है और ट्रांसपोर्टेबिलिटी अपन को देखना है। साथ में अपन को कलर, टेस्ट और उसका साइज और प्रोडक्शन कितना देता है, ये सारे चीज को अपन देख के एक वेराइटी को सेलेक्ट करना होता है। ये सारे चीज जो मेन होता है वेराइटी सेलेक्ट करने के लिए। उसके हिसाब से भारत देश का प्रमुख वेराइटी के बारे में अपन बात करें तो उसमें आता है रेड ताइवान 786, उसके साथ में CO1, CO2, CO3 और साथ में किसान भाइयों पूसा डिलीशियस और सनराइज सोलो। ऐसे बहुत सारे वेराइटीज हैं जो अपना भारत देश में ग्रो होता है। तो ये हो गया वेराइटी सिलेक्शन और कौन सा वेराइटीज करना है। तो अब बात करेंगे कितना स्पेसिंग रहना चाहिए फसल उगाने के लिए। तो किसान भाइयों पपीता की फसल देखेगा ना तो मेजर डिसीजेस जैसे एंथ्रेक्नोज हो, पाउडरी मिल्ड्यू हो या तो ये लीफ कर्ल वायरस हो जो मरोड़िया रोग बोलते हैं, ये सारे अपने फसल में ज्यादा से ज्यादा आता है। तो इसको कंट्रोल तो अपन आगे जाके करेंगे, पर जब अच्छा से स्पेसिंग मेंटेन करेंगे ना किसान भाइयों तो ये एक पौधे से दूसरा पौधों को ये फैलने का प्रोसेस रहता है ना, ये डिसीजेस, ये रोगों का, वो कम हो जाता है। इसलिए अच्छा स्पेसिंग देना अपन को जरूरी है। उसके लिए बेस्ट स्पेसिंग है किसान भाइयों प्लांट टू प्लांट 6 फीट रहना चाहिए और रो टू रो जो स्पेसिंग है ना वो 8 फीट रहना चाहिए। मतलब 6x8 फीट बेस्ट स्पेसिंग है ये पपीता की फसल के लिए। तो ये हो गया स्पेसिंग के बाद। अब बात करेंगे कौन सा जमीन में अपन को इस फसल को उगाना है। आप रेड सॉइल भी ले लो, ब्लैक सॉइल भी ले लो, ये दोनों सॉइल बेस्ट होते हैं पपीता की फसल उगाने के लिए। साथ में दूसरे भी जमीन आप ले सकते हो उगाने के लिए, पर किसान भाइयों जो भी जमीन अपन लेते हैं वो जमीन में ऐसा रहना चाहिए, जो भी सिंचाई अपन देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जमीन के ऊपर खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अब अपन बात करेंगे कौन सा जमीन में ये फसल को उगाना है। आप ब्लैक सॉइल भी ले सकते हो और रेड सॉइल भी ले सकते हो, ये दोनों बेस्ट सॉइल है अपन ये पपीता की फसल को उगाने के लिए। साथ में आप दूसरा जमीन भी ले सकते हो, पर किसान भाइयों उसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए और उस सॉइल का अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहना चाहिए। जब भी अपन सिंचाई या बारिश होता है उस समय पे जो पानी रहता है वो जमीन के ऊपर खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये ज्यादा पानी खड़ा रहेगा ना तो किसान भाइयों इस फसल में जो जड़ गलन समस्या ज्यादा आता है वो ज्यादा आ जाएगा, फिर फसल पूरा नुकसान होने का चांसेस रहता है। इसलिए ये सारे समस्या को देख के आपको सॉइल को सेलेक्ट करना जरूरी है। अब बात करेंगे कौन सा समय पे ये पपीता की फसल का बुआई करना है। तो आप क्या करते हो, नर्सरी से प्लांट्स को लाते हो, ज्यादा से ज्यादा जो भी वैरायटी आप सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से नर्सरी से प्लांट्स लाते हो। उसके बाद किसान भाइयों मेन टाइम का बात करें ना, आप अप्रैल मंथ ले लो, मई मंथ ले लो और जून 15 तक, इस समय अपन पपीता का जो ट्रांसप्लांटिंग रहता है वो कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम रहता है। फिर ज्यादा बारिश में भी जाके करेंगे तो वो फिर बाद में बारिश का वजह से समस्या आता है और ठंडी मौसम में तो करते ही नहीं है, क्योंकि
जो ठंडी का मौसम है ना, ये पपीता की फसल के लिए पसंदीदा मौसम नहीं है, इसलिए उस समय पे ज्यादा रोग और कीट आने का चांसेस रहता है, इसलिए अपन को पहले उगाना चाहिए। तो अपन इस महीने में उगाएंगे ना किसान भाइयों, आगे जाके ये 1.5 महीने में फ्लावरिंग देगा, उसके बाद 4 महीने में इसका फ्रूट सेटिंग होगा, उसके बाद 7वें महीने पे अपन इसका पहला जो तुड़ाई रहता है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन को अप्रैल मई जून मंथ बेस्ट है जो आपको ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो ये हो गया कब बुआई करना है अपन को। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे जो मुख्य भाग इस वीडियो का, फील्ड प्रिपरेशन। इस फसल के लिए किसान भाइयों फील्ड प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों ये लंबे समय तक रहने वाला फसल है, 2 से 3 साल उतना समय तक रहना है। तो जो फील्ड प्रिपरेशन और सॉइल ट्रीटमेंट जो अपन करते हैं उसके ऊपर ही इसका लाइफ स्पैन जो रहता है फसल का वो डिपेंड होता है। तो किसान भाइयों फील्ड प्रिपरेशन करने टाइम पे नॉर्मली किसान क्या करता है, फ्लोइंग कर देता है पूरा जमीन पे, उसके बाद अच्छा सा लेवलिंग कर देता है, उसके बाद पौधे को लगा देता है। पर ये गलत है, इसका वजह से अपन ज्यादा से ज्यादा 1 साल इस फसल को लगा सकते हैं और 1 से 2 ही तुड़ाई कर सकते हैं। आप राइज्ड बेड करेगा ना किसान भाइयों, तो उसके ऊपर मल्चिंग लगा देंगे ना, जो फसल को नुकसान होता है कीट और रोगों का वजह से वो कम हो जाता है। और गर्मी के मौसम में जो ह्यूमिडिटी का समस्या रहता है वो भी कम हो जाता है, जिसका वजह से अपन आगे जाके फसल में ज्यादा से ज्यादा तुड़ाई और लंबे समय तक ले सकते हैं। और किसान भाइयों जब ये राइज्ड बेड करते हैं तो अपन को सॉइल ट्रीटमेंट करना होता है, जैसा आप गोबर की खाद ले लो या तो वर्मी कंपोस्ट ले लो, और उसमें साथ किसान भाइयों आप बायो एनपीके कंसोर्टिया को मिलाना होता है और कात्यायनी का ट्रिपल अटैक पाउडर मिलाना होता है, साथ में सूडोमोनास फ्लोरेसेंस भी मिलाना होता है। इसका वजह से क्या होगा किसान भाइयों, जो बायो एनपीके कंसोर्टिया अपन दे रहे हैं उसका वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जो फसल को आगे जाके चाहिए वो अभी से ही जमीन में तैयार होता रहता है और पौधे को इसमें जो बैक्टीरिया है वो सप्लाई करता है। इसलिए अपन को बायो एनपीके कंसोर्टिया यूज कर रहे हैं। और उसके बाद जो अपन ट्रिपल अटैक पाउडर यूज कर रहे हैं, इसमें क्या रहता है, बेवेरिया बेसियाना, मेट्राइजिया एनिसोफिले और वेटिसिलियम लेकानी, 3 फंगस का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये सॉइल ट्रीटमेंट में देंगे तो अपन आगे जाके जो कीट आता है जमीन का वजह से फसल को, और उसका जो अंडे या प्यूपा स्टेज जो जमीन पे पड़ा है वो सारे कंट्रोल होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए अपन को ट्रिपल अटैक को मिलाना है। जो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस अपन दे रहे हैं उसका वजह से क्या होगा, जो सॉइल बॉर्न डिसीजेस जैसा विल्ट हो, डैम्पिंग ऑफ हो और किसान भाई रूट रॉट, ये सारे समस्या अपन फसल में कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अपन जो खाद दे रहे हैं उसके साथ ये सारे को मिला के जो राइज्ड बेड अपन कर दिया है ना किसान भाई, उसके साथ मिलाना पड़ता है और उसके बाद ही अपन को मल्चिंग कवर करके उसके बाद पौधा लगाना होता है किसान भाई। तो ये मेजर चीज है फील्ड प्रिपरेशन के समय पे। ये सारे जो मैं चीज बोला है उसके हिसाब से आप फील्ड प्रिपरेशन करिए, तो आगे जाके अपने फसल में जो मेजर कीट और रोग और न्यूट्रिएंट्स का समस्या आता है वो सारे अभी से कम होना चालू हो जाता है। तो ये हो गया फील्ड प्रिपरेशन का बात। तो किसान भाइयों अभी तक वैरायटी सिलेक्शन और किस बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए और उसके बाद फील्ड प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए वो बात किया है। तो अब अपन बात करेंगे सिंचाई के बारे में। इस फसल में ड्रिप इरिगेशन देना बहुत जरूरी है और मल्चिंग के साथ किसान भाइयों, क्योंकि मल्चिंग नहीं देंगे तो खरपतवार जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अपना फसल में आएगा और जो भी न्यूट्रिएंट्स और जो भी सिंचाई अपन फसल में देते हैं तो अपना मेन पौधा मतलब पपीता का पौधा जो है ना उसके साथ ये वीड्स जो है वो कंपटीशन करता है और ये वीड से जीत जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स और पानी देते हैं वो खरपतवार ले लेता है, उसका वजह से खरपतवार ग्रोथ हो जाता है। इसलिए मल्चिंग शीट करना जरूरी है, जिसका वजह से खरपतवार कम आ जाएगा। और जो भी सिंचाई अपन दे रहे हैं और जमीन में जो भी नमी बन रहा है ये गर्मी का वजह से जल्दी नहीं सूखता है, मतलब सॉइल में नमी बना रहता है ये मल्चिंग शीट। इसलिए ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग शीट अपन को करना बहुत जरूरी है इस फसल में। अब किसान भाइयों शुरुआत की स्टेजेस में अपन बात करेंगे ना, तो अपन को क्या करना है, ये गर्मी के मौसम में 1 दिन पे गैप देके 1 दिन में अपन को ये ड्रिप को छोड़ना होता है। उसका वजह से जो जमीन में नमी बना रहेगा और पौधों का अच्छा ग्रोथ होगा। और बारिश के मौसम में बात करेंगे तो किसान भाइयों जो बारिश आता है और पहला बारिश से दूसरा बारिश के बीच में जो ड्राई स्पेल का टाइम पीरियड रहता है वो कम रहेगा, तो आप सिंचाई देने का जरूरत नहीं रहता है। और कुछ ज्यादा ही गैप आ जाएगा ना किसान भाइयों, तो आप जमीन का नमी के हिसाब से आपको पानी देना होता है। और किसान भाइयों जब ऐसा स्टेजेस बढ़ता जाएगा, मतलब फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज आ जाएगा ना किसान भाइयों, तो अपन को थोड़ा ज्यादा ही पानी देता है, तो आप उसके हिसाब से सिंचाई कर लीजिए, क्योंकि जो पपीता का फल रहता है वो 90% पानी से ही बना रहता है। तो अपन को ज्यादा से ज्यादा पानी ये पपीता फसल को देना होता है। तो जब शुरुआत की स्टेजेस में कम पानी लगता है, जैसा स्टेजेस बढ़ता है तो पानी का जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी बढ़ जाता है, तो आपको उसके हिसाब से ही सिंचाई करना जरूरी है। तो किसान भाइयों ये हो गया सिंचाई का बात। और ये ड्रिप इरिगेशन के द्वारा बहुत सारे लोग फर्टिगेशन करते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो देते हैं ये ड्रिप में ही छोड़ देते हैं। उसके बारे में अपन पूरा एक कंप्लीट वीडियो में अपन जानेंगे, मतलब कौन सा खाद और सब कुछ देना है
वो सारे अपन अगला वीडियो में बात करेंगे। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा सिंचाई की बात। अब बात करेंगे खाद के बारे में। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे कौन सा खाद अपन इस फसल में और कब देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला स्प्रे अपन को देना चाहिए किसान भाइयों, वो सॉइल ड्रेंचिंग के द्वारा देना है। उसमें आता है किसान भाइयों एजोस्पाइरिलम बैक्टीरिया, साथ में फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये जो 3 बैक्टीरिया है ना किसान भाइयों, इसको ऑलरेडी जब अपन फील्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायो एनपीके कंसोर्टिया के रूप में अपन खाद में मिला के तो दे दिया है। उसके बाद भी अपन ये एक सॉइल ड्रेंच के द्वारा देना है, जिसका वजह से आगे जाके नाइट्रोजन का कमी, फास्फोरस का कमी, पोटेश का कमी जो रहता है ना वो पूर्ति हो जाता है। शुरू में ही अपन ड्रेंचिंग के द्वारा ये तीनों बैक्टीरिया को दे देंगे ना किसान भाइयों, तो अच्छे से अच्छा पैदावार अपन फसल से ले सकते हैं। क्योंकि एक और बात है, जो ये पपीता का फसल है ना ये ऑर्गेनिक लविंग क्रॉप है। क्योंकि अपन ज्यादा केमिकल की खाद ही देंगे ना तो प्रोडक्शन तो आ तो जाएगा, पर ऑर्गेनिक के खाद अपन शुरू में देंगे ना किसान भाइयों तो जो पैदावार नॉर्मल खादों से आता है उससे भी ज्यादा पैदावार आने का चांसेस रहता है। इसलिए अपन को ये ऑर्गेनिक वाले चीज जो है ना, जैसे ये बैक्टीरिया में बता है, वो सारे आपको इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया शुरुआत में जो स्प्रे अपन को देना है। तो इसके बाद किसान भाइयों जो भी न्यूट्रिएंट्स अपन देते हैं वो सारे ड्रिप के द्वारा देते हैं या तो वनस्पतिक विकास के लिए देते हैं। उसके बारे में अपन ये कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर भी आएगा, वो जल्दी आ जाएगा। तो वो वीडियो में अपन वो सारे बात करेंगे। इस वीडियो में इतने ही बताने वाला हूँ। अगले कुछ और पॉइंट्स भी आपको ऐड करना है नेक्स्ट वीडियोस में, तो वो जल्दी कमेंट में बता दीजिए। उस पर एक डिटेल वीडियो मैं पपीता के फसल के ऊपर लाता हूँ। तो किसान भाइयों ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, वैरायटी कैसे सेलेक्ट करना है और कौन सा सेलेक्ट करना है और फील्ड प्रिपरेशन कैसा करना है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन अगला पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।